कभी सोचा है कि हम जो फैसले लेते हैं क्या वो वाकई हमारे अपने होते हैं, या शायद कुछ ऐसी पोशीदा कुव्वतें हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारे इंतखाब को कंट्रोल कर रही होती हैं। अच्छा, आज हम उन्हीं जहनी शॉर्टकट्स और बायसेस से पर्दा उठा रहे हैं जो चुपके से हमारी सोच और हमारे कामों को आगे बढ़ाते हैं। ये एहसास तो यकीनन सबको कभी न कभी हुआ होगा। सोचें, आप कहीं हैं और कमीज पर कुछ गिर गया, या किसी मीटिंग में अचानक मुंह से कोई अजीब बात निकल गई। फौरन दिमाग में यह घंटी बजती है कि ओह गॉड, सबने देख लिया, हर कोई बस हमें ही देख रहा है, जज कर रहा है। लेकिन क्या ये सच है, या ये सिर्फ हमारा दिमाग है जो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है? तो आज हम इंसानी जहन के अंदर एक बहुत दिलचस्प सफ़र पर निकल रहे हैं। हम देखेंगे कि हम क्यों सोचते हैं कि हम हमेशा लोगों की नज़रों में हैं। फिर हम ये समझेंगे कि हम अपनी सलाहियतों का कैसे गलत अंदाज़ा लगाते हैं, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि दूसरों के साथ गहरे रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। चलें शुरू करते हैं। चलें शुरू करते हैं इसी एहसास से कि हर कोई हमें ही देख रहा है। साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं, और ये उस मजबूत वहम की बुनियाद है कि जहां भी हम जाते हैं एक सोशल स्पॉटलाइट हम पर ही चमक रही होती है। असल में ये हमारे अंदर जो एक ईगोसेंट्रिक बायस है ना, ये उसी का एक रूप है। देखें, हम सब अपनी जिंदगी की कहानी के हीरो हैं, तो हम लाशऊरी तौर पर ये मान लेते हैं कि हम दूसरों की कहानियों में भी कोई अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग तो अपनी ही फिल्म में मसरूफ होते हैं। इसको समझने के लिए क्लासिक स्टडी है गिलोविच और उनके साथियों की, बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने शुरका को एक अजीब सी शर्मिंदा करने वाली टी शर्ट पहनने को कहा और फिर पूछा कि अंदाज़ा लगाओ कितने लोगों ने नोटिस किया। उन लोगों का ख्याल था कि कम से कम आधे लोगों ने तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन असल में सिर्फ चौथाई लोगों ने नोटिस किया था। मतलब हम अपनी समाजी गलतियों के असर को दुगना से भी ज़्यादा समझ रहे होते हैं। तो पॉइंट ये है, स्पॉटलाइट इफेक्ट बाहरी चीज़ों के बारे में है, आपकी टी शर्ट, आपकी गलती, लेकिन इसका एक करीबी कज़न भी है जिसको कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और ये है अंदरूनी चीज़ों के बारे में। ये वो एहसास है कि आप जो अंदर से घबराहट महसूस कर रहे हैं ना, वो सबके चेहरों पर लिखी नजर आ रही है, जबकि ज़्यादातर लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। तो ठीक है, हम ये सोचने में तो उस्ताद हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन एक मिनट, हम खुद को कितना अच्छा जानते हैं? ये सवाल हमें हमारे अगले और बहुत ही दिलचस्प जहनी बायस की तरफ ले जाता है, डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट शायद आपने सुना हो। किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनने के लिए पहले ये मानना पड़ता है कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं। लेकिन इसका सबसे अजीब पहलू ये है कि जिन लोगों में महारत की कमी होती है, उनमें अक्सर ये जानने की सलाहियत भी नहीं होती कि उन्हें कितना कम पता है। मतलब उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता। और इसकी ओरिजिन स्टोरी तो कमाल है। ये आइडिया एक बैंक रॉबर से आया था जिसने अपने चेहरे पर लीमू का रस मल लिया था। क्यों?